नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर सामने आते ही जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई है। जिस पार्टी को इतने सालों तक नीतीश कुमार ने मजबूती से बांधे रखा, अब उसी पार्टी में अचानक असहमति की आवाजें उठने लगी हैं। एक तरफ सियासी गलियारों में ये सवाल गूंज रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उठती हल्की हल्की बगावत की आहट अब एक बड़ी सियासी हलचल में बदलती दिख रही है। पार्टी के अंदर जो राय सामने आ रही है वो सिर्फ एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाली खींचतान का संकेत दे रही है। कई विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ नामों पर सख्त विरोध भी देखने को मिल रहा है, खासकर सम्राट चौधरी के नाम पर। ऐसे में सवाल सिर्फ सीएम के चेहरे का नहीं है, बल्कि ये है कि बिहार की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी, जेडीयू के भीतर ही रहेगी या बीजेपी के पाले में जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस सवाल का जवाब अब धीरे धीरे सामने आता दिख रहा है। एक बड़े सर्वे में दावा किया गया है कि जेडीयू के ज्यादातर विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। यानी ये तो साफ है कि पार्टी के अंदर सत्ता बीजेपी को देने के मूड में नहीं है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 85 में से 70 विधायकों से बातचीत में जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। करीब 97% विधायकों ने कहा कि वे बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, और इससे भी बड़ी बात, उतने ही विधायक चाहते हैं कि निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम बनाया जाए। यानी ये सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि एक मजबूत लॉबी बनती दिख रही है। विधायकों का साफ कहना है कि पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास रही है और आगे भी यही सिलसिला जारी रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प है या फिर नहीं। जब विधायकों से पूछा गया कि क्या वे सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 विधायक ही इसके पक्ष में नजर आए। यानी बीजेपी के दावेदार को पार्टी के अंदर से लगभग कोई समर्थन ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कई विधायक खुलकर बोलने से बचते नजर आए। करीब 90% विधायकों ने बीजेपी के मुख्यमंत्री वाले सवाल पर या तो चुप्पी साध ली या फिर एक जैसे जवाब दिए। तो एक बात तो साफ है, अंदर ही अंदर कई बड़ी रणनीति चल रही है और विधायकों को फिलहाल संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात आती है सबसे अहम किरदार की, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के विधायकों की एक राय है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही करेंगे। कई विधायकों ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन में चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए अंतिम फैसला भी उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है, क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई ऐसा फैसला लेंगे जो पूरी राजनीति का समीकरण बदल दे। और सबसे अहम, क्या बीजेपी इस स्थिति को स्वीकार करेगी, क्योंकि अगर जेडीयू अपने रुख पर कायम रहती है तो बिहार की सत्ता में बड़ा टकराव तय माना जा रहा है। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है। अब देखना होगा ताज किसके सिर सजता है, और सबसे बड़ा डर यही है, क्या ये अंदरूनी असहमति कहीं खुली बगावत में बदलकर बिहार की सियासत को हिला ना दे। फिलहाल हर नजर टिकी है एक फैसले पर, और अब वो फैसला ही तय करेगा बिहार का अगला अध्याय। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप किसको अपने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, अपनी राय भी कमेंट में साझा करें। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.